सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालिबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। तो अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने खुद 2 कंडीशन रखी। नहीं, देखो, कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है, मुतालबात होंगे तो आगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात। बस होना चाहिए मुज़ाकरात। मैं यही समझता हूँ, मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली है। फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हल हो गए, इवेंट पाकिस्तान में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले में पेश की गई शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में खेली जाएगी। फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के मुमालिक में मैचेस नहीं खेलेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। अगले बरस इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए इंडिया से बाहर आना होगा। तीनों फरीकैन में मामला तय हो गए। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस के वेन्यू का फैसला बाद में होगा। इसके साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 2031 से पहले विमेन आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी हासिल कर ली। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से मुंतकली पर पाकिस्तान को अजाले की पेशकश की थी, जबकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इजलास में इजाफी मुआवजे की कोई बात नहीं की। भारतीय मीडिया अपने मैचेस दुबई में खेले जाने का दावा कर रहा है, जबकि फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैच के लिए दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका से बातचीत कर रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। गुज़श्ता रोज ऑलराउंडर इमाद वसीम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार रवां साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आमिर और इमाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 207 रन का हदफ हासिल करके मैच 7 विकेटों से जीत लिया। रिजा हेंड्रिक्स ने सिर्फ 63 गेंदों पर 117 रन की इनिंग्स खेली। रूसी विंडरवुडसन ने 38 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 206 रन बनाए। साई अयूब 98 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज में भी 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का आगाज हो गया। झलमक्सी का 170 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवर्स के लिए चैलेंज बन गया है। डेजर्ट रैली में शरीक ड्राइवर्स और गाड़ियों को किस तरह महफूज बनाया जाता है, ये बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का आगाज हो गया है और आज स्टॉक कैटेगरी और वेटरन्स और फिर लेडीज़ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। आज स्टॉक कैटेगरीज में जो सबसे पहली गाड़ी जो है वो ट्रैक पर उतरी वो अली मक्सी की थी, लेकिन बदकिस्मती से फिनिशिंग लाइन से तकरीबन कोई 30-25 किलोमीटर पहले जो है उनकी गाड़ी एक शार्प कट पे जो है वो उलट गई। वो खुद तो महफूज रहे, गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जो होता है। ये मेरे पास एक स्टॉक बी कैटेगरी की गाड़ी है और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में क्या क्या होता है।
ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है इसका रोल बार। ये मैं कैमरामैन अरशद को कहूँगा हमारे कि ज़रा रोल बार दिखाएं। ये पूरी गाड़ी के ऊपर जो है एक जंगला बना हुआ होता है। अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी किसी ऐसे मोड़ के ऊपर, रफ्तार के ऊपर उलट जाए, पलट जाए, तो फिर आप, क्योंकि ड्राइवर की ज़िंदगी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको महफूज बनाना होता है। जैसे कहा जाता है कि ये ऑफ रोड रैली बड़ी ख़तरनाक होती है, तो ऐसे के अंदर ड्राइवर जो है वो कितना महफूज रहे, गाड़ी उसकी कितनी जो है वो महफूज रहे, तो ये सब एलिमेंट गाड़ी में होते हैं। इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद गाड़ी को जो है ट्रैक पे जाने दिया जाता है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरे चीन के दौरान ग्वांगझू पहुंच गई हैं, जहां उनकी ग्वांगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गुजी से मुलाकात हुई है। मरियम नवाज का कहना है कि दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वाइस गवर्नर ग्वांगझू का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। ग्वांगझू पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ़द के एहसास में खुसूसी स्टेट डिनर का अहतमाम किया गया। मरियम नवाज के इस मौके पर कहना था कि पंजाब के वफ़द की पसीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरे चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ग्वांगझू मिस्टर ज़ैंग गुजी का कहना है कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी के ज़ेर असर हैं। शिमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मुल्क के शुमाली इलाके सर्द तरीन हवाओं की लपेट में हैं। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों, खुश्क मेवाजात और लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खुश्क सर्द हवाएं चलने से शहरों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, शीलाबाग, पशीन और ज़ियारत में नदी नाले और पीने के पानी के पाइप जम गए हैं। खुश्क सर्दी से शहरी चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। जिला अस्तोर, दियामर, स्कर्दू और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द से सर्द होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी कागान, नारान, शोगरान, सवात के बलाई इलाकों, मालम जब्बा और कलाम भी बदस्तूर यखपस्ता हवाओं की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सिंध, पंजाब के बेशतर इजला में भी मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। और सिंध भी सर्दी की लहर की लपेट में है। कराची में तेज़ सर्द हवाओं के बायस सिंध में भी मौसम सर्द हो गया है। शहर का फ़ज़ाई मयार बदसूर मुसर सेहत है। उनीबा ज़मीर शाह से मज़ीद जानते हैं। सिंध के बेशतर मकामात इन दिनों सर्दी की लहर की लपेट में हैं, जबकि ज़िला थरपारकर में इन दिनों सख्त सर्दी पड़ रही है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर दिन के बेशतर हिस्से में मतला साफ़ रहता है और दिन में तेज़ धूप निकली रहती है। लेकिन क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि कराची में तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कराची में मौसम दिन में भी खुनक रह रहा है। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद कम हो सकता है और सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत ने HIV वायरस से मुतासरा मरीजों के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इसकी तफसील जानेंगे शीबा हैदर से। शीबा, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल HIV के 1145 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पेशावर में रवां साल 250 अफराद में HIV वायरस से मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के अस्पतालों में रजिस्टर्ड HIV मरीजों की तादाद जो है वो अब तक 8000 से तजावज़ हो गई है, जबकि 171 ट्रांसजेंडर में भी HIV वायरस की तशख़ीस हुई है। HIV वायरस से मजमूई तौर पर अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जो है वो मतलब मौत के मुँह में चले जा चुके हैं, जिनसे ताल्लुकात के बायस 5126 अफराद HIV वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1000 ऐसे अफराद हैं जिनमें इस्तेमालशुदा सिरिंज से उनको HIV वायरस मुंतकिल हुआ है। इसके अलावा हमारी महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़म अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के 13 मराकज़ में एड्स की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शीबा हैदर आपका।
जी और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के इश्तराक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की तीसरी आलमी समिट जारी है। तफसीलात जमार जोखियों से। जी बिल्कुल, जियो के इश्तराक से तीसरा आलमी सरबराही इजलास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर मुनक्किद किया जा रहा है और तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अर्ली चाइल्ड के हवाले से हमारे पास सिंध में जो है ये कुछ बरस पहले ये स्टार्ट हुआ था। उसमें हमारे पास कोई 650 के करीब इस वक्त वर्किंग टीचर्स भी हैं और क्लासरूम्स भी हमारे पास हमने बनाए, मगर इसको मज़ीद स्ट्रेंथन कर। मगर अब जो है वो फाउंडेशनल लर्निंग और स्पेशली अर्ली चाइल्ड जो है केयर एक इंटायरली डिफरेंट थीम है जिसमें दुनिया में बहुत प्रोफेशनली काम हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ ICCED जो मैडम का इंस्टीट्यूट है नाहिद वसी साहबा का, इसके साथ कोलैबोरेशन में हम इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अभी हम 1200 के करीब फिल फोर में कह रहा हूँ ये हम ECT लेने जा रहे हैं क्योंकि हम इस प्रोफेशन को और टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली इस सेगमेंट को हम इनकरेज करें। और इस हवाले की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज तो मैडम ने अपने तौर पे इंस्टीट्यूट के तौर पे की है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट सतह पे भी इस तरह का हम जो सेशंस हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हैं, वो भी मुनक्किद करें। उस हवाले से स्टेडा और इंस्टीट्यूट के बीच में हम एक लंबी कोलैबोरेशन की तरफ भी जाएंगे। जी आपने गुफ्तगू सुनी, वज़ीर तालीम का यही कहना था कि मौजूदा जो यहाँ पर इक़दाम लिए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं और 1 साल के अंदर तब्दीली आएगी और मज़ीद यहाँ पर इस हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा।